हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 25 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन पर यानी हमारे ऐप पर मॉक टेस्ट को लॉन्च किया गया है। और यह जो मॉक टेस्ट है ये हिंदी और अंग्रेजी में है। तो इसमें दोस्तों 15 फुल टेस्ट हैं और 151 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं और 20 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से 200 से अधिक टेस्ट हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिलेगा। बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। तो आप इस मॉक टेस्ट को जरूर परचेज करिएगा। अगर आप परचेज करते हैं मेरे कूपन कोड के साथ, आपको कूपन कोड जो यूज करना है वो करना है PS100। तो आपको इसमें 100 रुपए जो है लेस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। 2022 की थीम है निष्पक्ष डिजिटल वित्त यानी फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। दोस्तों, यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो साल 2000 से मनाया जा रहा है। और विश्व स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट डे जो मनाए गए हैं, चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 10 दिसंबर को दोस्तों मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। फिर इसके बाद 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। इसके अलावा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। फिर 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? याद रखिएगा, किसान दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है सती बनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका फिजी। तो फिजी देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सती बनी राबुका। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, जो अभी सती बनी रामुका हैं उनके गठबंधन ने जीत हासिल की है और वो गठबंधन के नेता चुने गए हैं और उसके बाद वो अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं फिजी देश के। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा विमान प्रसाद और बिलिमे गाबोका और मनोवा कामिका जो हैं वो उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। यानी 3 उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जो कि गठबंधन के नेता हैं। और इसके अलावा सती बनी रामुका जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों फिजी देश की। तो यह न्यूजीलैंड के पास दक्षिण प्रशांत महासागर में 300 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के पास ही ये फिजी देश है। ठीक है, ओशिनिया में स्थित है ये। और 1970 में यह ग्रेट ब्रिटेन से इसने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। फिजी की आबादी का लगभग 2/5 हिस्सा जो है वो भारतीय है, यानी बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर इंडियंस रहते हैं। फिजी की राजधानी सुबा है। यहाँ की जो करेंसी है वो है फिजी डॉलर और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जियोजी कॉनरोटे। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच में फिजी के नाडी शहर में आयोजित किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2022 की जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं, चलिए उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? साइमन स्टील बने हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, बुल्गारिया के प्रधानमंत्री गलब डोनेब बने हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो बने हैं। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने हैं। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बने हैं रॉबर्ट गोलोब बने हैं। और कोस्टा रिका के राष्ट्रपति बने हैं रोटेगो चाव्स रोवल्स। और इसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया के एंटोनियो अल्बांसे। और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बने हैं हान डुक सू। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रोन।
तो ये हैं 2022 की कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां, इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 सबसे कमाई करने वाली महिला एथलीटों में कौन शामिल हुआ है? तो दोस्तों फोर्ब्स नाम की एक पत्रिका है, तो उसने साल 2022 की 25 ऐसी एथलीटों को चुना है जिन्होंने 2022 में सबसे अधिक कमाई की है। तो उसमें किस भारतीय एथलीट का नाम है? तो उनका नाम है पीवी सिंधु। क्या नाम है दोस्तों? पीवी सिंधु। तो भारत की बैडमिंटन स्टार हैं पीवी सिंधु, तो उन्हें फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय एथलीटों की वार्षिक सूची में टॉप 25 में चुना गया है। और दोस्तों इस पूरी लिस्ट में वह 12वें स्थान पर हैं। और इसके अलावा जो जापान की टेनिस स्टार हैं नाओमी ओसाका, वो टॉप पर हैं। पहले स्थान पर नाओमी ओसाका हैं, 12वें स्थान पर कौन है दोस्तों? पीवी सिंधु। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पीवी सिंधु की। तो दोस्तों पीवी सिंधु का जो जन्म है वो 5 जुलाई 1995 को हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। और इन्होंने ओलंपिक की बात करें तो 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो ये कुछ उपलब्धियां हैं उनके बारे में, तो आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण 2020 में दिया गया था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2016 में दिया गया था। पद्मश्री इन्हें 2015 में दिया गया था और अर्जुन अवार्ड 2013 में दिया गया था। तो ये कुछ अवार्ड हैं, इनको भी आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सुदीप सेन, शोभना कुमार, सुजॉय के राय को। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के राय को कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा साहित्य के लिए टैगोर पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 2018 से हुई थी। इसके अंतर्गत 5000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हाल ही में जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन ने अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है और सोनाक्षी सिन्हा, इन्हें पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, एम्पायर पत्रिका ने दुनिया के 50 महान एक्टर की लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया है? तो एम्पायर जो नाम की पत्रिका है, ये ब्रिटेन की पत्रिका है, तो इसने दुनिया के 50 महान एक्टर की लिस्ट में किस भारतीय एक्टर को शामिल किया है? तो आंसर है दोस्तों इसका शाहरुख खान। क्या है? शाहरुख खान। तो ब्रिटेन की पत्रिका ने शाहरुख खान को 50 महान एक्टर की लिस्ट में शामिल किया है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस लिस्ट में कौन कौन शामिल हैं, तो हॉलीवुड के कई कलाकार हैं, जैसे डेंजल वाशिंगटन, टॉम हैक्स, एंथोनी मार्लन बैंड्रो और मेरिल स्ट्रीप और जैक निकोलसन, ये सभी इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है बद्री नारायण को। किसे दिया गया है? बद्री नारायण को। तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये इस साल हिंदी में दिया गया है, किसे? बद्री नारायण को दिया गया है। क्योंकि यह जो पुरस्कार है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा है। इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये जो 2022 के पुरस्कार हैं ये 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्थित जो सभागार है वहां पर इसको प्रदान किया जाएगा। और यह पुरस्कार पहली बार 1955 में प्रदान किए गए थे। ठीक है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों 2022 के जो विजेता हैं कि किसको किस भाषा में पुरस्कार मिला है। तो असमिया की बात करें तो मनोज कुमार गोस्वामी को उनकी जो लघु कथा है भूल सत्य, उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप इसको नोट कर लें। हम कुछ जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनको डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये अनुराधा राय को दिया गया है और इन्हें दिया गया है एक उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है, और हिंदी का तो अभी हमने डिस्कस किया है, बद्री नारायण को दिया गया है। लेकिन
उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार से उड़िया की बात करें तो उड़िया में गायत्री बाला पांडा को दिया गया है। दया नदी कविता के लिए उन्हें दिया गया है। तमिल की बात करें तो एम राजेंद्रन को दिया गया है। उनका एक उपन्यास है काला पानी, तो उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया। आप इसके स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला। कौन बने हैं दोस्तों? दिनेश कुमार शुक्ला। तो उन्हें अगले 3 सालों के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जी नागेश्वर राव का स्थान लिया है। और दोस्तों वो इससे पहले परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। अगर हम बात करें दिनेश कुमार शुक्ला की, तो उन्होंने साल 1981 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को ज्वाइन किया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दिसंबर 2022 में यानी अभी हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना लॉन्च की है? तो इस योजना को लॉन्च किया है असम की गवर्नमेंट ने। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने अरुणोदय का दूसरा संस्करण अभी हाल ही में लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के 35 लाख महिलाओं को जोड़ने का है। ठीक है, याद रखिएगा असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 23 दिसंबर को। तो दोस्तों 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके जन्म दिवस पर हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों उन्होंने यानी चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियां बनाई थी, कई नीतियों की शुरुआत की थी। तो इसी सब को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा साल 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के लिए रसोई गैस सिलेंडर को 500 रुपए में उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जो भी परिवार बीपीएल के अंतर्गत आते हैं तो उनको जो रसोई गैस सिलेंडर है उसको 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में गरीब वर्ग के लिए 12 एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराने की घोषणा की है और यह जो योजना है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। और अगर हम इस समय की बात करें तो रसोई गैस की कीमत है लगभग 1000 रुपए। तो अब जो राजस्थान है उसमें 1 अप्रैल 2023 से ये योजना अगर लागू होती है तो गरीब वर्ग को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिल सकेगा। इसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर में की थी। राजस्थान के राज्यपाल याद रखिएगा कलराज मिश्रा हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसको आप नोट करिएगा और ये जो पूरा करंट अफेयर्स है इसको आप नोट कर लें या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें हमारे एप्लीकेशन से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? 24 दिसंबर को। सती बनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो फिजी के बने हैं। फोर्ब्स की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में कौन शामिल हुआ है? पीवी सिंधु। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसे दिया गया है? सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के राय को। एम्पायर पत्रिका ने दुनिया के 50 महान एक्टर की लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया है? शाहरुख खान को शामिल किया है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? बद्री नारायण को। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला। किस राज्य ने दिसंबर 2022 में अरुणोदय 2.0 योजना लॉन्च की है? असम ने। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के लिए रसोई गैस सिलेंडर को 500 रुपए में उपलब्ध कराने की घोषणा की है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रश्मि चौधरी, अजीत आजाद और कोई जाम शांतिवाला या बद्री नारायण? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारे कोर्स मॉक टेस्ट जो लॉन्च हुए हैं वो भी आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, तो आप जरूर उनको ज्वाइन करिएगा। दोस्तों आपको कोड यूज करना है, कूपन कोड यूज करना है PS100, ठीक है, तो आपको उसमें छूट मिल जाएगी। और दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट PDF है वो आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ उपलब्ध हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।